बार संकट में पड़ जाता हूं जब मेरे नाम का प्रयोग करके कुछ लोग अन्याय और अनीति का व्यवसाय करते हैं। मेरे नाम पर एक इंसान दूसरे इंसान को छलता है, लेकिन मैं चाहकर भी उसे रोक नहीं पाता, क्योंकि ईश्वर ने इंसान को कर्म करने की आजादी दी है और हर इंसान को उसके कर्म के मुताबिक फल पाने का भी विधान है। इसलिए मैं धर्म आपको आपके कर्मों को उत्तम बनाने के लिए तरह तरह के उपाय बताता रहता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन बन सकता है आपका गुरु, किसके सानिध्य में आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। पुरातन काल में कबीर के दोहे की ये पहली लाइन कई मनुष्यों के लिए यक्ष प्रश्न रहती थी। सवाल यही था कि आखिर गुरु और भगवान एक साथ खड़े हों तो पहले किसके चरण वंदना की जाए। लेकिन कबीर ने ही अपने दोहे की दूसरी लाइन में इस प्रश्न का जवाब भी दिया और बोले, बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर ने कहा कि जिस गुरु ने भगवान को पाने का मार्ग दिखाया वही सबसे बड़ा है, तो पहले गुरु की ही चरण वंदना की जानी चाहिए। गुरु का महत्व पौराणिक काल से ही रहा है। व्यक्ति को अपने जीवन में कई तरह के गुरु मिलते हैं, लेकिन सच्चे गुरु की तलाश करना सागर में मोती तलाशने जैसा होता है। इस धरती पर किसी भी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का तरीका गुरु ही बताता है। गुरु ही वो शख्स है जो सच्चे मार्ग और सच्चे कर्मों की शिक्षा देता है। ऐसे में गुरु के महत्व को किसी भी हाल में नकारा नहीं जा सकता है। आज हम आपको सच्चे और अच्छे गुरु की पहचान बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि गुरु कौन होता है, गुरु की पहचान क्या है, किस तरह का व्यक्ति आपके लिए गुरु साबित हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको हम गुरु के महत्व के बारे में बताते हैं। ऐसी वाणी बोलिए। व्यक्ति के जीवन का एकमात्र उद्देश्य है ईश्वर को पाना, लेकिन ईश्वर को पाना आसान नहीं होता। ईश्वर को पाने की राह में कदम कदम पर कठिनाइयां आती हैं। अगर आपके पास कोई गुरु है तो गुरु की कृपा से व्यक्ति सरलता से ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। चलिए आपको बताते हैं कि गुरु कौन होता है और कौन सा व्यक्ति आपका गुरु बनने की क्षमता रखता है। आमतौर पर हम लोग शिक्षकों को ही गुरु समझते हैं, लेकिन वास्तव में शिक्षक बहुत आंशिक अर्थों में गुरु होता है। गुरु वो होता है जिसकी सत्ता जन्म जन्मांतर के संस्कारों से मुक्त कराती हो, जो व्यक्ति या सत्ता ईश्वर तक पहुंचा सकती हो। किसी भी व्यक्ति का गुरु बनने की कुछ शर्तें होती हैं। जैसे गुरु का व्यवहार शांत होता है, गुरु के अंदर कुलीनता होती है, गुरु साफ सुथरे वस्त्र ही धारण करता है, शुद्ध आचार विचार वाला शख्स ही गुरु हो सकता है, जिस व्यक्ति की प्रतिष्ठा होती है वो ही गुरु हो सकता है, आश्रमों में रहने वाला और ध्याननिष्ठ व्यक्ति ही गुरु होता है। इन गुणों वाला व्यक्ति अगर गुरु के तौर पर आपको मिलता है तो मानकर चलिए कि वो आपको मोक्ष के द्वार तक जरूर लेकर जाएगा। ऐसे में कुछ बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे गुरु प्राप्ति के बाद उसके दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। गुरु को अपने शिष्य से किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती। शिष्य को गुरु की मूलभूत जरूरतों की देखभाल करनी चाहिए। गुरु की उपासना के कुछ नियम हैं। गुरु को ऊंचे आसन पर बैठाएं, उनके पैर जल से धुलवाएं, फिर पोंछें। गुरु के चरणों में पीले या सफेद फूल अर्पित करें। यथाशक्ति फल, मिष्ठान, दक्षिणा अर्पित करें। ये प्रक्रिया नियमित रूप से करें। गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखें। गुरु के आदेशों की अवहेलना न करें। अगर ईश्वर को पाना ही
किसी व्यक्ति का असल मकसद है तो गुरु ही वो मार्गदर्शक है जो ये करने की क्षमता रखता है। ऐसे में आप सच्चे गुरु की तलाश जरूर करें। सच्चा गुरु हासिल हो गया तो ईश्वर को पाने की राह आसान हो जाएगी, और अगर सच्चा गुरु किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाया हो तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको गुरु ना होने की स्थिति में भी मोक्ष प्राप्ति का एक बेहतरीन मार्ग बताएंगे। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास का ये दोहा तो आपने सुना ही होगा। इस दोहे में गुरु को भगवान से ज्यादा महत्व दिया गया है। जिसका कोई गुरु नहीं होता उसके लिए ईश्वर को पाना मुश्किल हो जाता है। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो मैं धर्म आपको ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आपके जीवन में गुरु की कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन इससे पहले आइए जान लेते हैं आपकी राशियों का हाल। मेष राशि, मान सम्मान मिलेगा, कारोबार में फायदा होगा, वाहन खरीदने का योग है, शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 67। वृषभ राशि, संतान प्राप्ति का योग है, रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी, आकस्मिक पैसे की प्राप्ति होगी, शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 54। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार और बदलाव होगा, पानी पर नियंत्रण रखें, लाइफ पार्टनर की सेहत पर ध्यान दें, शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 88। कर्क राशि, रुका हुआ काम बनेगा, नई प्रॉपर्टी का लाभ होगा, पैसे मिलेंगे, शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 94। सिंह राशि, लड़ाई झगड़े से बचें, उच्चाधिकारियों से तनाव का योग है, संतान पक्ष से लाभ होगा, शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 83। कन्या राशि, लंबी यात्रा पर जाने का योग है, नौकरी में बदलाव होगा, रिश्तों में परेशानी से बचें, शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 51। तुला राशि, पुराने मित्रों से मुलाकात होगी, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, आर्थिक परेशानियां दूर होंगी, शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 78। वृश्चिक राशि, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, वाहन दुर्घटना हो सकती है, खान पान की चीजों का दान करें, शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 68। धनु राशि, महत्वपूर्ण निर्णय टाल दें, मान सम्मान पर ध्यान दें, लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का योग है, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 67। मकर राशि, जीवन में बड़ा बदलाव होगा, मुकदमों में परेशानी का योग है, स्थान परिवर्तन का योग है,
शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 54। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी होगी, उपहार का लाभ मिलेगा, क्रोध पर नियंत्रण रखें, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य प्रतिशत 82। मीन राशि, रुका हुआ पैसा मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, सेहत में सुधार होगा, शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 97। ज्योतिष के उपायों और ईश्वर की कृपा से जीवन की हर कमी को पूरा किया जा सकता है। अगर आपका कोई गुरु नहीं तो कौन होगा आपका गुरु? किसका साथ आपको मोक्ष तक ले जाएगा? आइए मैं धर्म आपको बताता हूं। सच्चे गुरु की तलाश करना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और फिर उसके बाद सच्चे गुरु की सेवा करना सबसे बड़ा कर्म। सच्चे गुरु की तलाश कैसे करनी है और गुरु की सच्ची श्रद्धा से उपासना करने के नियम क्या हैं, ये तो हमने आपको बता दिए। लेकिन कई बार हमें सच्चे गुरु नहीं मिल पाते और हम किसी को भी अपना गुरु मान लेते हैं। बाद में हम ऐसे झूठे गुरुओं के जाल में फंसकर अपना सब कुछ गंवा देते हैं। ऐसे में अगर आप अभी तक किसी भी सच्चे गुरु की शरण में नहीं हैं, तो आपके लिए हमारे पास एक उपाय भी है। बल्कि उपाय बताने से पहले एक बात अच्छी तरह से गांठ बांध लीजिए कि हर गुरु के पीछे गुरु सत्ता के रूप में देवों के देव महादेव शिव ही हैं। तो अगर अभी तक आपको सच्चा गुरु ना मिला हो तो शिव जी को ही गुरु मानना चाहिए। शिव को गुरु मानकर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाना चाहिए। या फिर आप प्रभु श्री कृष्ण को भी गुरु मान सकते हैं। कमल पर बैठे हुए श्री कृष्ण या शिव जी का ध्यान करें और मानसिक रूप से उनको फूल, मिष्ठान और दक्षिणा अर्पित करें। इसके बाद भगवान से खुद को शिष्य के तौर पर स्वीकार करने की प्रार्थना करें। तो समझ गए आप, सच्चा गुरु अगर नहीं मिला तो भी चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ईश्वर सभी सवालों का जवाब होता है और हमने आपको वो उपाय भी बता दिया जिससे आप महादेव या श्री कृष्ण को अपना गुरु मानकर सच के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। मेरे आने और जाने का समय तय है। अब मैं चलता हूं क्योंकि मुझे कल भी तो आना है। आपको ढेर सारी अद्भुत बातें भी बतानी है। तो खुश रहिए, सुखी रहिए। कल फिर मिलेंगे। दिल्ली के प्रधान सचिव के खिलाफ सीबीआई की रेड की, जिसमें अब से कुछ देर पहले राजेंद्र कुमार सीबीआई के दफ्तर पहुंच गए। लेकिन इस बीच सीबीआई की रेड पर केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि उनकी दफ्तर की फाइलें भी सीबीआई ले गई है और इसमें 11 The winters are upon us. Time to take out your sweater jackets and in my case, cap. In fact, my colleague Rohit has already started knitting. Now, Sony smartphones, I really like them, because they have their own design.